अनीक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आकर आप सबसे मुखातिब होकर अपने कॉन्सेप्ट शेयर करूँ। तो टॉपिक जिस तरह से बुक्स है, बेसिकली ये एजेंट लाइफ साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी से रिलेट करता है। नॉर्मल वर्ड्स में देखा जाए तो बुक्स वो बस कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो हम एजेंट के बारोबार स्टार्ट होने से पहले और कभी एजेंट के इन्वोक हो जाने के बाद कोई सिंपल सी फंक्शनैलिटी या कुछ भी अगर हम चाह रहे हो परफॉर्म करवाना, तो उस फंक्शनैलिटी को बुक कहते हैं। और उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाने के लिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और जेनेरिक्स को काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता है। जैसे कि जो समझ लें हुक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रनर हुक्स होते हैं और एजेंट हुक्स होते हैं। अब दोनों ही काफ़ी हद तक सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं और इनमें प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा सेम होती है। अब जिस तरह से एक हुक्स ले लें एजेंट के, हम स्टार्ट होने से पहले ऑन स्टार्ट एजेंट के स्टार्ट होने से पहले हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो ये हुक उससे तब रन होगा। देन एजेंट इन्वोक होने के बाद अगर हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो ऑन ऑन एजेंट एंड का एक हुक होता है, वो एजेंट के परफॉर्म होने के बाद किसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है और जेनेरिक्स भी। तो बेसिकली हुक्स बस वो फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो स्टेप्स होते हैं जो हम एजेंट की स्टार्ट होने से पहले अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाह रहे हो, तो उस फंक्शनैलिटी को हम हुक कहते हैं। बस ये होता है हुक। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग इतना ही, बाकी सर हमें पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें इंक्रीज हो जाएगी नॉलेज। थैंक यू सो मच। अगर कोई और आना चाहता हो तो एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स क्या होता है। नहीं, बॉयज में से कोई? अच्छा, आपने एक्सप्लेन किया। अब जरा देखते हैं क्या है ये, जरा डिटेल से। चलिए, अच्छा जी, हुक्स, इसे हुक्स भी कहते हैं और लाइफ साइकिल इवेंट्स भी कहते हैं। आप इसके दोनों नाम सुन सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? हुक्स या लाइफ साइकिल इवेंट्स। अब हमें ये पता है इवेंट्स क्या है, ये पता है हमें, हाँ या ना? अच्छा, अब सब एक्टिव हो गए अभी। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट था, अब दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स क्या होते हैं हमें पता है, हाँ या ना? हमने स्ट्रीमिंग के वक्त पढ़े थे इवेंट्स, हाँ या ना? क्या होते हैं इवेंट्स? इवेंट्स क्या होते हैं? क्या है वो हाँ करने वाले? देखो, टीचर अपने स्टूडेंट से वाकिफ होते हैं, तो ये आवाज में सर देख भी लिया करो, क्या वाकई में पता है नहीं आता। फिर अच्छी बात, हिस्ट्री में पढ़ा था हमने, हाँ या ना? ठीक है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हर एक एक्शन, क्या, हर एक एक्शन मतलब कोई भी परफॉर्म होता है उसे इवेंट कहते हैं। इवेंट क्या होते हैं? एक्शन। हमने देखा था, एग्जांपल दी थी कि क्रिकेट मैच लाइव चल रहा है, उसमें किसी बॉलर ने बॉल की, मतलब वो एक्शन हो गया। जो बैट्समैन है उसने उसे हिट किया, वो भी क्या हो गया? एक्शन हो गया। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जब फ्लो चलता है, उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है, लाइक हमारा एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने टूल को कॉल किया, एक्शन हो गया, हाँ या ना? एक्शन हुआ, उसे हम इवेंट कहेंगे। अब बात करते हैं, इवेंट हमें मालूम हो गया क्या है, अब बताएं लाइफ साइकिल क्या है। क्या लाइफ साइकिल? आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम सुना होगा। लाइफ साइकिल कहते किसे? जरा हम नीचे जाते हैं और यहाँ मैं जाता हूँ लाइफ साइकिल इवेंट्स पर और अब बात क्या कह रहा है, समटाइम्स यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट।
अब लाइफ साइकिल क्या है? अच्छा ये बताएं, हम एजेंट को क्वेरी दे रहे हैं, हमने एक फ्लो बनाया, एजेंट बनाया, हमने उसे क्वेरी दी, उसने आगे टूल कॉल किया, टूल कॉल करने के बाद दोबारा एजेंट कॉल हुआ, इसके बाद दोबारा उसने हमें रिस्पॉन्स दिया। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल एक कंप्लीट उसका वर्किंग फ्लो होता है। क्या होता है? कंप्लीट उसका वर्किंग फ्लो होता है कि आपका जो एजेंट है या आपका जो रनर है उसके अंदर क्या क्या स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या एक्शन परफॉर्म्स हो रहे हैं, उसे कहते हैं लाइफ साइकिल इवेंट्स। फॉर सपोज आपका फ्लो चला, आपने एजेंट स्टार्ट हुआ, आपका एजेंट चला, सबसे पहले एजेंट स्टार्ट हुआ, आपका होगा इनिशियलाइज होगा ना एजेंट, मतलब एजेंट सबसे पहले कॉल होगा, इसके बाद टूल कॉल हुआ, टूल कॉल होने के बाद हमारे पास दोबारा एजेंट कॉल होता है या हैंड ऑफ होता है या जो भी होके आपको एट द एंड आंसर मिल जाता है। मतलब ये कंप्लीट एक आपका फ्लो चलता है। क्या चलता है? फ्लो चलता है। इस कंप्लीट फ्लो को हम कहेंगे लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे? हाई लेवल पे। वैसे लाइफ साइकिल बहुत सारे डेन है, ठीक है, मैं हाई लेवल पे आपको कॉन्टेक्स्ट से बनाने के बता रहा हूँ कि लाइफ साइकिल इवेंट्स का मतलब ये है कि वो इवेंट, वो एक्शन कि जब आपका फ्लो चल रहा होता है, जब आपका एजेंट चल रहा होता है, उसके बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, उसके बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें कॉल हो रही है। मतलब सबसे पहले एजेंट चला, आपको पता है एजेंट कब चल रहा है, एजेंट चलने के बाद उसने टूल कॉल किया, आपको वो मालूम है, एजेंट टूल कॉल करने के बाद टूल का आउटपुट आया, टूल का आउटपुट आने के बाद एजेंट ने हमें आउटपुट दिया। ये सारे के सारे हमारे पास लाइफ साइकिल इवेंट्स के रहेंगे कि एजेंट की जो हमारे पास वर्किंग, बिहाइंड द सीन वर्किंग है, उससे हम सब देख सकें। क्लियर है? लाइफ साइकिल इवेंट समझ आ गए? सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एजेंट रनर जो चल रहा होता है ना, वो कैसे चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, उसे हम सब देख सकते हैं। हुक्स का यही कह रहे हैं लाइफ साइकिल इवेंट के जरिए। अब भी क्या कहते हैं, समटाइम यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट। हमने ये तो पता है कि एजेंट चल रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ऑब्जर्व करना होता है, हमें ये देखना होता है कि भाई चले आउटपुट तो हमें मिल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें हो रही है। हमें क्या पता वो कब एजेंट कॉल कर रहा है टूल को, या कौन सा टूल कॉल कर रहा है, हमें पता होता है, बाद में मालूम होता है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ऑब्जर्व करना चाहें तो हम ये हुक्स की मदद से कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आया? हुक्स का क्या काम है कि आपके लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं, आपकी जो बिहाइंड द सीन वर्किंग होती है उसको ऑब्जर्व करना। आपका एजेंट चल रहा है, आप चाह रहे हैं उसे ऑब्जर्व करो, एजेंट कब स्टार्ट हुआ, एजेंट ने टूल कॉल किया, एजेंट ने कुछ और काम किया, ये सारी ऑब्जर्वेशन मतलब उसको मॉनिटरिंग एक तरीके से करना अंडर दी हो जाती है। एक मॉनिटरिंग तो होती है ट्रेसिंग, ट्रेसिंग और इसमें डिफरेंस है। ये देखो, ट्रेसिंग का मतलब ही मॉनिटरिंग है, लेकिन वो फ्लो की मॉनिटरिंग क्या है? फ्लो मतलब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट के पास गया, एक एजेंट दूसरे एजेंट के पास गया, फिर दूसरे एजेंट के पास गया, उसने टूल कॉल किया, हैंड ऑफ किया, ये सारी हाई लेवल हो गई। लेकिन जो एजेंट आपका चल रहा है, एजेंट आपका चल रहा है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम हुक्स की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एक वो फ्लो को देखता है, ये अंडर द हुड चीजों को हमें बताता है कि एक एजेंट के पीछे या एक रनर जो आपका चल रहा है उसके पीछे क्या क्या चीजें चल रही है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब बात आते हैं क्या क्या रहे। ये कह रहा है कि समटाइम यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट, फॉर एग्जांपल यू वांट टू लॉग इवेंट्स और प्री फैच डेटा व्हेन सर्टेन इवेंट्स अकर। भाई सिंपल है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका एक एजेंट चला, आप ये चाहते हो कि मैं देखूं कि ये एजेंट कब चला और कब एंड हुआ, मैं एक टाइम उसका नोट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ कि जब मेरा एजेंट चले तो इस टाइमर स्टार्ट हो जाए और मैं उसे कॉन्टेक्ट में सेव करवा दूं। जब मेरा एजेंट एग्जीक्यूशन खत्म कर दे तो टाइमर एंड हो और मुझे स्टार्ट एंड एंड टाइम आ जाए, स्टार्ट एंड टाइम आ जाए, मतलब जब मेरा स्टार्ट चले। ये काम मैं हुक की मदद से करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा टूल कॉल हो इसके साथ कुछ और फंक्शन भी चल जाए। जब मेरा, जिस वक्त मेरा टूल कॉल का इवेंट कॉल हो, मतलब जो जैसे ही मेरा एजेंट टूल कॉल करे उस वक्त कोई इवेंट मेरा प्रीफैचिंग का हो जाए या कोई और काम हो जाए, ये सारे काम भी हम करवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? हाई लेवल चीज़ें। अब क्या क्या करवा सकते हैं वो तो हम देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आया उसका। इसे लाइफ साइकिल इवेंट भी कहते हैं कि हमारे जो बिहाइंड द सीन वर्किंग हो रही होती है उसे ऑब्जर्व करना,
या उसके दरमियान आपने कोई डेटा फैच करना या कोई और काम करवाना, तो वो सारे काम, फॉर सपोज आप स्टेट को अपडेट करवाना चाह रहे हैं, आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो टूल कॉल हो रहा है, आपका टूल कॉल हो रहा है, टूल कॉल जैसे ही उसका आउटपुट है आप वो डेटाबेस में डायरेक्ट सेव करवाना चाह रहे हैं। आपको एक तरीका तो हमने ये देखा कि भाई टूल का आउटपुट डायरेक्ट हमारे पास है, लेकिन मुझे ये बताएं, आपने एक वेदर का एजेंट बनाया, क्या बनाया, सब बोले क्या बनाया, वेदर का एजेंट, जो कि टूल कॉल कर रहा है वेदर का। हमने अगर उसे, जो हमने अभी बिहेवियर देखा है, टूल यूज बिहेवियर, अगर इसे स्टॉप देंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो टूल का आउटपुट होगा वो ला के दे देगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रन एलएलएम अगेन। तो उसमें क्या होगा कि हमें जवाब दे रहा होगा एलएलएम, क्या जवाब दे रहा होगा, एलएलएम। मतलब क्या होगा कि आपके जो टूल का आउटपुट है वो जाएगा एलएलएम के पास, ऐसे ही। लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरा जो टूल का आउटपुट है एलएलएम के पास तो जाए, लेकिन साथ साथ जैसा ही मेरे टूल का आउटपुट है मुझे उसे डेटाबेस में सेव करवाना है। अब डेटाबेस में कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको उस टूल के आउटपुट को डेटाबेस सेव करवाना है। ये काम आप की तरह से कर सकते हो। आपने क्या किया, लाइफ साइकिल इवेंट बता रहा है ना ये, कि जैसे ही कोई एक्शन परफॉर्म होगा उस पर आप एक काम करवा सकते हो। आपने देखा जैसे ही मेरा टूल का आउटपुट आया, जैसे ही मेरा टूल का आउटपुट आया, मैंने हुक्स की मदद से उसको डेटाबेस में सेव करवा दिया। हो सकता है ये कौन सा समझ आया? मतलब क्या होगा कि जैसे आपके इवेंट्स अगर होंगे, इवेंट के मतलब एक्शन परफॉर्म होगा, उसको आप ऑब्जर्व करके उस पर कोई और काम करवा सकते हैं। क्लियर है सबको? कितनी बार मैंने समझा दिया, अब तो क्लियर है? शुक्र है जी। बताना है कुछ आपको? नेक्स्ट जेएस किसने पढ़ी हुई है? सबने पढ़ी हुई है। मैं थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स ना हो जाए बस, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने बनाए थे नेक्स्ट जेएस के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जेएस थोड़ी डिटेल में पढ़ी होगी ना, तो वहाँ पर होती है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा। कंपोनेंट जब भी हमारा ब्राउज़र पर रेंडर होता था, जब भी, तब हमारे पास कुछ फंक्शन होते थे कि जब हमारा कंपोनेंट ब्राउज़र पे ओपन हो तो एक पॉपअप खुल जाए। तब हमारे पास कुछ हमें फंक्शन मिलते थे कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो हम चाहते हैं एक पॉपअप खुल जाए। फिर हम चाहते थे कि जब भी हमारे कंपोनेंट के अंदर कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी, तो एक फंक्शन हमारे पास होता था। तो आप जो है ना, जब भी अपडेट हो हमारे ऊपर वाले डेटा को या डैशबोर्ड के डेटा को अपडेट कर देना, ठीक है। फिर हमारे पास होता था कि अगर हमारे पास कोई पॉपअप ओपन हुआ है, अगर हम उसको क्लोज कर देते हैं, मतलब वो हमारा कंपोनेंट एंड हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या थी, ये कंपोनेंट की लाइफ साइकिल थी। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोगों की लाइफ साइकिल होती है, हम लोग पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये हमारी लाइफ साइकिल है। वो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल थी, यहाँ पर हमारे एजेंट की लाइफ साइकिल चल रही है। और एजेंट की लाइफ साइकिल के अंदर जब हमारा एजेंट चलेगा तब हमें कोई फंक्शनैलिटी मिल रही है कि तब हम कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, या जब हमारा एजेंट एंड हो रहा है या बंद हो रहा है तब हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। बस ये फंक्शन है जो हमें मिल रहे हैं, इसके दरमियान पे कोई टास्क है जो हम करवा सकते हैं। बस ये हमारी लाइफ साइकिल है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। तो क्या है, सिंपल, कि आपका एजेंट चल रहा है या आपका रनर चल रहा है, उसके जो अंदर जो मतलब बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, उसमें आप कोई चीज़ एडिशन करवाना चाह रहे हो, उसको ऑब्जर्व करवाना चाह रहे हैं। सिंपल ट्रेसिंग के जरिए तो हमें ये होता है, फ्लो मालूम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अगर चल रही है, मतलब एक आप है ना, गाड़ी चल रही है, अब उसके इंजन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप उससे देख के ऑब्जर्व करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपका एजेंट चल रहा है या आपका रनर चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर कोई एडिशन करवाना है, कोई काम करवाना है, तो वो भी करवा सकते हैं। इवेंट्स का मतलब ये होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। अब एक्शन क्या होगा? टूल कॉल हुआ, हैंड ऑफ हुआ, टूल का आउटपुट आया, ये सारे क्या है? एक्शन। मतलब उस एक्शन को आप ऑब्जर्व करके अगर उसमें कोई चीज एडिशन करवाना चाहो तो वो आप करवा सकते हो। क्लियर है? अब बात आती है लाइफ साइकिल इवेंट्स कितने टाइप के हमारे पास। लाइफ साइकिल इवेंट्स या हुक्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? दो। कितने के? सब बोलो कितने? दो। कौन कौन से? नहीं, आप देख रहे होंगे, जरा बातों को, ये तो जब बात की जाए ना तो उसको गौर से सुना करो। मैं कभी कह रहा हूँ आपको एजेंट,
कभी कह रहा हूँ रनर, कभी क्या कह रहा हूँ एजेंट, कभी क्या कह रहा हूँ रनर। हमारे पास दो टाइप के लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं, एक होता है एजेंट लेवल, क्या होता है एजेंट लेवल, एक होता है रनर लेवल। एक होता है एजेंट लेवल, एक होता है रनर लेवल। एजेंट लेवल का मतलब ये है कि एजेंट का पूरा लाइफ साइकिल, मतलब एजेंट स्टार्ट हुआ, एजेंट ने टूल कॉल किया, एजेंट ने आउटपुट देख के खत्म हो गया, एजेंट मतलब उसका टाइम आउट हो गया, जो भी उसका फिनिश हो गया। ये सारा लाइफ साइकिल एजेंट लाइफ साइकिल में हम लिख सकते हैं। रनर लाइफ साइकिल उससे ब्रॉड वे में, रनर के जरिए बताएं कि रनर के अंदर हम मल्टीपल एजेंट चला सकते हैं, हाँ या ना। तो रनर के अंदर क्या होगा कि उसी चीज को हम ज्यादा बड़े लेवल पे देखेंगे, उसमें हम सिर्फ एक एजेंट के बारे में नहीं देख रहे होंगे, उसमें हम उन सारे एजेंट्स के बारे में देख रहे होंगे जो कि उस रनर के अंदर चल रहे होंगे। समझ आया दोनों में डिफरेंस? एक है स्पेसिफिक एजेंट लेवल, एक है रनर लेवल। क्लियर है? चलो अब जाते हैं हम पैनावर्स की रिपोजिटरी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें बता तो दिया, और अगर यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आता है एपीआई रेफरेंसेस, इसके अंदर आता है एजेंट्स, एजेंट में जाकर हमारे पास नीचे आ जाता है लाइफ साइकिल। क्या आता है? लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल में बता रहे हैं, देखो पहले इसने क्या बताया, रन हुक्स, क्या बताया रन हुक्स, दूसरा एजेंट हुक, एक रन लेवल हो गया, एक एजेंट लेवल हो गया। नीचे बता रहे हैं कि ये बेस्ड क्लास है दोनों, रन हुक बेस्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ नीचे जाएंगे ना तो ये सारे हमें फंक्शन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं फंक्शन जो हम हुक्स के अंदर लिख सकते हैं। अब जरा आते हैं हम हमारे पैनावर्स की रेपोजिटरी पे, और यहाँ मैं अगर स्क्रॉल करूँगा और जाऊँगा तो मेरे पास स्टेप 18 है रन लाइफ साइकिल। हम आज की क्लास में रन लाइफ साइकिल देखेंगे, एजेंट लाइफ साइकिल आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, क्योंकि दोनों का तरीका सेम है, बस दोनों का स्कोप अलग है। अगर आपने रन देख लिया तो आप एजेंट लेवल खुद से कर सकते हैं। अब जरा नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक डायग्राम दी हुई है पूरी, इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये एजेंट लूप। नाम सुना हुआ लग रहा है ये, कभी ना कभी सुना होगा हमने। क्यों? देखें, हमने ये तो पढ़ा था कि हमारे पास एलएम ब्रेन होता है, क्या होता है ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन तो है एलएम इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। वही बात है कि एलएम ब्रेन है, उस पर एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास एजेंट ही है। सिमिलरली हम एजेंट बनाते हैं, हाँ या ना, उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, रनर की। क्या चलाने? रनर, और उसका मेथड है रनर डॉट रन, रन सिंग, रन स्ट्रीम। यही मेथड है जिनके जरिए ये सारे काम हो रहे होते हैं। आप जब एजेंट चलाते हो तो एक एजेंट जब चलता है उसके बाद टूल कॉल होता है। हमने ये देखा था कि टूल कॉल होता कहाँ है, हमारे पास एसडीके के अंदर। बताता कौन है? एलएलएम। हम एलएलएम को टूल कॉल के दिस भेजते हैं, एलएलएम बताते कि आपने ये टूल कॉल करना है, मतलब एलएलएम इंस्ट्रक्शन देता है। जो इम्प्लीमेंटेशन, जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो हमारे पास एसडीके के अंदर हो रही होती है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो भी सारा काम हो रहा होता है, जिसमें आपका आता है टूल कॉलिंग, हैंड ऑफ हो गया, गार्जियल्स हो गए, स्कीमा वैलिडेशन वगैरह, ये सारा जो आपका फ्लो चल रहा होता है ना, जो एक एजेंट आप बेचते हो, आपने एक एजेंट बनाया, रन के जरिए चलाया। अभी हम वेदर के एजेंट चला रहे थे, हाँ या ना, तो उसने क्वेरी ली, क्वेरी जाके एलएम को कॉल किया, एलएम ने दोबारा टूल कॉल किया, टूल कॉल से एलएम के पास गया। ये सारा जो काम बिहाइंड द सीन हो रहा होता है इसे कहते हैं एजेंट लूप। ये सारा काम रनर के अंदर ये हो रहा होता है। इसके अंदर हो रहा है, रनर के अंदर हो रहा होता है, और इस सारे फ्लो को कहते हैं एजेंट लूप। क्या कहते हैं? एजेंट लूप। मतलब एजेंट का आपका लूप चल रहा होता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट के पास गया, उसने टूल कॉल किया, उसने गार्डियल कॉल किया, सारा का सारा फ्लो चल रहा होता है। इन सब की ऑब्जर्वेशन, इन सब की ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? लाइफ साइकिल हुक के जरिए। समझ आया इसका मकसद? अब
कि जो बिहाइंड द सीन हमारा काम हो रहा है उन सबको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। उसमें अगर कोई एडिशन करनी है, कोई एक्सटर्नल काम हमें करवाना है तो वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे हुक्स के जरिए आप एक्चुअल फ्लो को टच नहीं करते, उसको कोई आपको थर्ड पार्टी काम करवाना वो करवा, अभी फिर तक गौर मत करो, लेकिन ये आपके मेन आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। ठीक, अब नीचे आते हैं। इतना समझ आ गया आपको? अब नीचे आते हैं लाइफ साइकिल लूप। ये सीधी बात हो गई ना, देखो इन जनरल टर्म लाइफ साइकिल रिफर टू द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। वही बात हो गई, ये आपका एजेंट आया, उसने टूल कॉल किया, सारे सीक्वेंस में चलता है। गार्डियन होगा तो गार्डियन कॉल होगा, वरना आपको आउटपुट आएगा। अगर आउटपुट आपका स्ट्रक्चर आउटपुट में तो एलएन को बताएगा स्ट्रक्चर आउटपुट होना चाहिए। ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ये बता रहे हैं। इसके बाद आगे नीचे लाइफ साइकिल इवेंट्स हो, समटाइम यू वांट टू ऑब्जर्व अगर वही चीज। अब आते हैं हमारे पास दो तरीके के, रन लेवल और एजेंट लेवल। नीचे आए हम ये मालूम हो गया, नीचे आते गए। अब यहाँ पर बताएं इम्प्लीमेंटेशन। जो हमें पता है एसडीके क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क। तो कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क होता है, वो हमें कोई चीज प्रोवाइड करता है तो उसके लिखने का एक सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है। ऐसे ही है, हाँ या ना? तो अगर उसने हमें हुक्स दिए हैं तो हुक्स को इम्प्लीमेंट करने का भी एक अदद तरीका होगा। वो क्या कहता है हमें कि आपने सबसे पहले अपनी एक कस्टम क्लास बनानी है। क्या बनानी है? कस्टम क्लास। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताता जाता हूँ क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। और ठीक है, हमारे पास कोड है ना, कोड कहाँ गया? ठीक है जी, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर एजेंट के बाद कॉपी करता हूँ और इसको दोबारा हम स्टार्ट से देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले एक अपनी कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कस्टम क्लास। मैंने क्या किया, यहाँ आया क्लास, मैंने क्या रनर हुक्स, नाम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि कस्टम क्लास। लेकिन हमेशा याद रहे ये जो आप कस्टम क्लास बना रहे हैं ये हमेशा इनहेरिट होगी। क्या होगी? इनहेरिट का मतलब पता है ना, कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो ये इनहेरिट किससे होगी? रन हुक से। और रन हुक हमारे क्योंकि हम हुक किसके लिए बना रहे हैं? रनर के लिए। किसके लिए? रनर के लिए। अगर हम एजेंट के लिए बनाए तो हम एजेंट हुक इंपोर्ट करते हैं। भाई मैं बना रहा हूँ हुक्स रनर के लिए, तो मैं करूंगा रन हुक्स। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट किया और मैंने इसे इनहेरिट कर दिया। क्या कर दिया? सब बोलो क्या किया? इनहेरिट। इसके बाद मैंने इनिशियलाइज का फंक्शन बनाया, इनिट का। इनिशियलाइज का फंक्शन पता है ना क्या होता है यार, पूछ के कॉन्सेप्ट में सारे। ठीक है, जैसे ही हमारे एक इंस्टेंस बनेगा ये कॉल हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या, सेल्फ डॉट इवेंट, एक अदर प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ काउंटर करके काउंटर इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। और इसके बाद उन्होंने नेम रख दिया, चलो नेम भी हम रख देते हैं, 0 कर दो ना। देखो ये करना क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि जब मेरे रनर के अंदर एजेंट कॉल हो तो हमेशा जो है काउंटर इंक्रीज हो। इसका मतलब ये, मेरा एक बार एजेंट चला, काउंटर 0 है तो काउंटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद दोबारा एजेंट चलेगा तो काउंटर क्या हो जाएगा? 2। ये काम हम करवाना चाह रहे हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? सिंपल था भाई, हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर मेथड होते हैं, हाँ या ना? मेथड क्या होते हैं? फंक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसके चाइल्ड की जो क्लास हो उसमें उस फंक्शन को हम चेंज कर दें, मतलब नाम सेम होगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग होगी, इम्प्लीमेंटेशन अलग होगी। मतलब एक ये ग्रीट का फंक्शन, क्या है? ग्रीट का। अब ग्रीट मुसलमान भी करते हैं, चलो इसको छोड़ो। एक हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि एनिमल की देख लें भाई, जो बिल्ली की आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है और जो कुत्ते की आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इन्होंने हुक्स बनाए हुए और हुक्स इन्होंने एक फंक्शन हमें दिए हुए। क्या दिए हुए?
फंक्शंस क्या दिए में, फंक्शंस मेथड दिए में, ये इन्होंने हमें कुछ प्री डिफाइंड हुक्स बताए हुए हैं। क्या है ये? प्री डिफाइंड। क्या है ये? प्री डिफाइंड मतलब इन्होंने पहले बताया हुआ है कि जब जब आपका इस तरीके का इवेंट अकर होगा, ये आपका हुक जो है, ये फंक्शन है, वो कॉल हो जाएगा। किधर रहेंगे? पहला है ऑन एजेंट स्टार्ट। ऑन एजेंट, सब बोलो क्या है? ऑन एजेंट स्टार्ट। कब कॉल होगा? जब आपका एजेंट इन्वोक होगा उससे पहले। एजेंट आपका इन्वोक होने से पहले, मतलब आपका एजेंट चला उससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आता है ऑन एजेंट एंड। एक चलाता है एजेंट के स्टार्ट पे, एक चलाता है एजेंट के एंड पर। इसके बाद ऑन हैंड ऑफ। जब हैंड ऑफ अगर होता है, एक एजेंट से दूसरे एजेंट के लिए हैंड ऑफ अगर हुआ, समझ आ रहा है? इसके बाद है टूल स्टार्ट। जब आपके एजेंट ने टूल किया तब ये वाला फंक्शन चल जाएगा। इसके अलावा एक होता है जब टूल आपका एंड हो जाए। कितने फंक्शन दिए हुए इन लोगों ने हमें? 5। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि ये फंक्शन हमें दिए हुए हैं और ये एक पर्टिकुलर टाइम पर चल जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब इवेंट पे चल जाएंगे। हमें सिंपल इन फंक्शन को लेना है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन काम इनसे अलग करवानी है। इम्प्लीमेंटेशन अलग करवानी है। क्लियर है? समझ आ गया? और एक और चीज जहां देख लो, सबके सामने लिखा हुआ है एसिंक। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये सारे के सारे फंक्शन होंगे एसिंक्रोनस। क्या होंगे? एसिंक्रोनस। और एक और बात, इन फंक्शनों को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। क्या कहलाता है? कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जो खुद से कॉल हो जाए, जो खुद से कॉल हो जाए। तो अब इसका कॉन्सेप्ट दोबारा समझें। हमने हुक्स की क्लास बनाई, उसके अंदर इन्होंने हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन दिए हैं जो कॉल बैक फंक्शन है, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट पे चल जाएंगे। मतलब हमारे पास इवेंट क्या है? एक्शन है। हमारे पास एजेंट स्टार्ट हुआ, ये एक फंक्शन चल गया ऑन एजेंट का। हमारे पास एजेंट एंड हुआ, ऑन एजेंट एंड का फंक्शन चल गया। हमारे पास टूल स्टार्ट हुआ, टूल स्टार्ट का फंक्शन चल गया। मतलब ये जैसे जैसे इवेंट अकर होते जाएंगे, हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन चलते जाएंगे। हमें क्या करना है? सिंपल इन फंक्शन को चलाना है, इनको ओवरराइड करना है, इनके अंदर अपनी कंडीशन लगानी है, इनके अंदर अपनी कंडीशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक अदर हुक है, कॉल बैक फंक्शन है ऑन एजेंट स्टार्ट। क्या है? ऑन एजेंट स्टार्ट। इसके अंदर कितनी चीज आ रही है? सबसे पहले आ रहा है सेल्फ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी क्लास के अंदर कोई हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं तो पहला पैरामीटर क्या होता है? सेल्फ। इसके बाद आ रहा है कॉन्टेक्स्ट। क्या आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट। याद रहे, जो तरीका ये बता रहे हैं हमें वही तरीका इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद आ रहा है कॉन्टेक्स्ट। क्या आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हर जगह कॉन्टेक्स्ट जाएगा, ये ग्रेवी हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है? इसके बाद आएगा एजेंट। अब बात समझे, हमने कहा ऑन एजेंट स्टार्ट, सबसे पहले आएगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद एजेंट, कौन सा एजेंट आपका स्टार्ट हुआ है। नर के अंदर बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, तो कौन सा एजेंट आपका करंट एजेंट होगा, स्टार्ट हुआ होगा, वो यहाँ पर एजेंट के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ गया, नीचे क्या मैंने लिखा एसिंक। सब बोले क्या है? एसिंक और डेव ऑन एजेंट स्टार्ट। याद रहे, नाम भी सेम होना चाहिए, नाम भी, सब बोले नाम भी सेम होना चाहिए। पहला पैरामीटर क्या होगा? सेल्फ। दूसरा सब बोलो क्या होगा? इसकी टाइप क्या होगी? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट की टाइप होती है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, और ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर इसे कर दिया इंपोर्ट। नीचे आया और यहाँ पर मैंने इसे क्या, एजेंट, और एजेंट की टाइप क्या होगी?
एजेंट। अब यहाँ पर बात आ गई मेरी कस्टम लॉजिक की। क्या आएगी? कस्टम लॉजिक। एक और चीज यहाँ पर है, हमें ये पता है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये ऑब्जर्वेशन के लिए है, या कोई दूसरा काम आपने करवाना है वो करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे ये कॉल बैक फंक्शन कभी कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, कभी कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। तो इसकी रिटर्न क्या होगी? नहीं, मतलब रिटर्न नहीं, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पर मैं काम करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेल्फ डॉट इवेंट काउंटर इक्वल टू सेल्फ डॉट इवेंट काउंटर प्लस 1। हर बार जब जब आपका एजेंट स्टार्ट होगा आपका काउंटर इंक्रीज होता रहेगा। सिमिलरली आप अपने कॉन्टेक्स्ट को अपडेट यहाँ पर करवा सकते हो। सिमिलरली आप डेटाबेस में कोई सेव करवा सकते हो, बहुत सारे काम आप करवा सकते हो। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? जब उसके बिहाइंड द सीन कोई काम इवेंट अकर हो रहा है उस वक्त आप ये काम करवा रहे हो। तो यही फायदा है इसका। इसके बाद एक अदर प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट में सिंपल यही पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इसमें क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, टाइम शॉर्ट है। सिंपल रखते हैं इसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट नेम को भी छोड़ो। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम के अंदर क्या आ जाएगा? टेस्ट होगा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है काउंटर। काउंटर हमने बना दिया। अब यहाँ पर आ रहा है एजेंट। तो जो एजेंट हमारे पास आएगा, अभी हमारे पास एजेंट कौन सा है? कस्टमर सपोर्ट। तो एजेंट के नाम में क्या आ जाएगा? सब बोलो क्या आएगा? कस्टमर सपोर्ट। इतना क्लियर है? दो चलाएं। याद रहे ये हमने क्लास बना ली, क्लास बना ली, लेकिन जो हम हुक पास करेंगे वो एक इंस्टेंस होगा। क्या होगा? टनल के अंदर जो हम हुक पास करेंगे वो एक इंस्टेंस होगा। तो हमें क्लास का एक अदर इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। क्लास का इंस्टेंस कैसे बनता है? क्लास का नाम लिख के आगे पैरेंथेसिस अराउंड ब्रैकेट्स। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर नहीं भेजा इनिट के अंदर, तो यहाँ कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक इंस्टेंस बनाया और मैंने यहाँ पर ऊपर करता हूँ, ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास हम कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी थी कॉन्टेक्स्ट की, आर्गुमेंट क्या था? कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही है, हाँ या ना? सिमिलरली यहाँ पर हुक पास करने के लिए हमारे पास एक अदद आर्गुमेंट है हुक्स का। क्या है? हुक्स का। और मैंने ये इंस्टेंस इसे पास कर दिया, मैंने इंस्टेंस से पास कर दिया। अब मैं इसे चलाता हूँ और देखता हूँ जो मैंने हुक बनाया है उसके अंदर मैंने प्रिंट लिखवाया है, काउंटर अपडेट करवाया है। तो जब मेरा फ्लो चलेगा, मेरा एजेंट एग्जीक्यूट होगा, तो काउंटर 0 था, क्या वो इंक्रीज होता है? और अगर इंक्रीज होता है तो क्या वो प्रिंट होता है? अगर प्रिंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरा हुक सही चल रहा है, और अगर नहीं हुआ तो मेरा हुक सही नहीं चल रहा। एजेंट का नाम, एजेंट यहाँ पर हमारे पास इस पैरामीटर में आ जाएगा। किसमें आएगा? इस पैरामीटर में। यहाँ पर कमांड क्या दी? ठीक है, और मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ अभी, हाय हाउ आर यू। क्या रन हो गया? इवेंट काउंटर नहीं है। अच्छा, इवेंट काउंटर नहीं है भाई, ये क्या है? इवेंट काउंट से। ठीक है, सही है। और कुछ दोबारा चलाएंगे, हाय हाउ आर यू। ये हमने कहाँ प्रिंट करवाया था? हमने ये इवेंट जब चला हमारा, देखो हमने हुक बनाया, सब दोहराएंगे, थोड़ा सब कुछ हो जाओ। ठीक है, दोबारा समझो। हमने हुक बनाया, हाँ या ना? हुक का काम क्या है? ऑब्जर्व करना है जब आपका कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर हो, ठीक है, उस पे ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे ही है, हाँ या ना? ये हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है हुक कौन सा है? ऑन एजेंट स्टार्ट का। कौन सा है? सब बोलो कौन सा है? ऑन एजेंट स्टार्ट का।
और ये जो हमने देखा तो जो हमारे पास ऑन एजेंट स्टार्ट है ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा एजेंट चलना होता है, एग्जीक्यूट होता है उससे पहले, मतलब जैसे ही आपका फ्लो स्टार्ट होगा ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसे ही है, हाँ या ना। तो अब जब मैंने यहाँ पर फ्लो चलाया, मैंने एजेंट की कमांड चलाई, तो इसने सबसे पहले क्या किया कि मेरा काउंट क्या था, 0, क्या था, 0। जैसे ही मैंने एजेंट चलाया सबसे पहले मेरा ये वाला हुक चल गया, ये कॉल बैक फंक्शन चल गया, इसने काउंट को इंक्रीज किया और एक अदर प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया। इसमें प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट नेम, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट नेम क्या है, टेस्ट हुक, क्या है, सब बोलो क्या है, इसके बाद है सेल्फ डॉट इवेंट काउंट, क्या है, पहले क्या था सेल्फ डॉट इवेंट काउंट, 0, क्या था, लेकिन जब ये फंक्शन चला तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया, 0 में +1 करो तो कितना होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद आएगा एजेंट डॉट नेम, तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास 2 पैरामीटर आ रहे हैं, पहला है कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमारे पास अनर का कॉन्टेक्स्ट आएगा, अभी हमने पास नहीं किया तो वो नन आएगा। इसके बाद आएगा एजेंट, क्या आएगा, ये वो खुद भेज रहा है हमें, ठीक है, एजेंट, और एजेंट कौन सा होगा, जो एजेंट अभी हमारा चल रहा है, और अभी हमारा एजेंट कौन सा है, कौन सा है, कस्टमर सपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर नेम दिया है एजेंट डॉट नेम, क्या दिया है, एजेंट डॉट नेम। तो मेरा ओवरऑल प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगा कि सबसे पहले आएगा टेस्ट बुक, इसके बाद आएगा काउंट, और एजेंट के नेम में आ जाएगा कस्टमर सपोर्ट। तो जब मैंने फ्लो चलाया, जब मैंने यहाँ पर फाइल चलाई, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया, मेरा एजेंट का फ्लो जैसे ही चला, मेरा ये वाला हुक जो था कॉल बैक फंक्शन वो एग्जीक्यूट हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया, तो उसमें आ गया टेस्ट हुक। सिमिलरली एजेंट कस्टमर सपोर्ट स्टार्टेड, समझ आया। अब एक काम करते हैं, एक हमने स्टार्ट पे किया, एक हम एंड पे कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टार्ट जो कॉल बैक फंक्शन है उसका नाम क्या है, ऑन एजेंट स्टार्ट। सिमिलरली एंड के वक्त हमारे पास आता है ऑन एजेंट एंड, और इसके अंदर ये बात ध्यान रखिए, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर पास होंगे मुझे क्या पता, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर पास होंगे, ये सारे प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड है, हमें सिर्फ उसे इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर मुझे देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर अगर हैं, तो मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे साइड में स्क्रॉल करूंगा, यहाँ आएगा एपीआई रेफरेंसेस, एपीआई रेफरेंसेस में नीचे स्क्रॉल करके यहाँ मैं जाऊंगा लाइफ साइकिल, किस पे जाऊंगा, लाइफ साइकिल, यहाँ मैं जाऊंगा रन हुक्स पर, रन हुक्स पे मैं जैसे ही गया तो यहाँ पर ऑन एजेंट स्टार्ट हमने देख लिया, हाँ या ना, इसमें कितनी जगह थी, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट। सिमिलरली ऑन एजेंट एंड में क्या चीज है, कॉन्टेक्स्ट आ गया, एजेंट आ गया, एक और चीज है आउटपुट, क्या है, क्यों, क्योंकि अब एजेंट हमारा चल जाता है तो उसके पास आउटपुट भी होता है, क्या होता है, आउटपुट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन एजेंट एंड एक बार इंप्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पर मेरे पास 2 पैरामीटर ऑलरेडी हैं, एक तीसरा भी लगाना है, तो क्या नाम है उसका, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, और यहाँ से मैंने ये हटा दिया, मैंने ये भी हटा दिया, मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एजेंट नेम, एजेंट नेम में क्या है, कस्टमर सपोर्ट, एंडेड विद, और यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट, क्या आ जाएगा, आउटपुट, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे चलाता हूँ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास एक अदर फ्लो स्टार्ट हुआ, एजेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले मेरे पास हुक चल गया, कौन सा, ऑन एजेंट स्टार्ट का। अब है ऑन एजेंट एंड, कौन सा, अब देखते हैं ये कब चलेगा,
देखो, सबसे पहले मेरा ऑन एजेंट स्टार्ट वाला चला, खूब चला, आया ना, चला। हमने इसमें देख लिया एजेंट कस्टमर सपोर्ट स्टार्ट हो गया। इसके बाद मेरे पास एक अदर और कॉल बैक फंक्शन चला और वो कॉल बैक फंक्शन था ऑन एजेंट एंड का। क्या था? ऑन एजेंट एंड। उसमें क्या आया? एजेंट कस्टमर सपोर्ट एंडेड विद हेलो आई एम हियर टू असिस्ट यू। और ये क्या है? हमारे पास एजेंट का आउटपुट है। समझ आया? तो सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो एक लाइफ साइकिल मतलब ये फ्लो चल रहा होता है बैकग्राउंड का, मतलब जो आपका एजेंट चला, एजेंट में टूल कॉल हुआ, एजेंट कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, मतलब उसे देखना चाह रहे हैं, और इसमें अगर कोई चीज़ आप एडिशन करवाना चाह रहे हैं, अभी मैं ये जो काम कर रहा हूँ, अभी ये काम मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, आया ना, मैं चाहता हूँ इन सबको मैं लॉग बना के डेटाबेस में सेव करवा दूँ कि कब मेरा एजेंट स्टार्ट हुआ, कब मेरा एजेंट ने टूल कॉल किया, कब मेरा एजेंट एंड हुआ। देखा को लॉग का पता है ना आपको, तो पूरी हिस्ट्री बनती है कि भाई आपको कब क्या काम हुआ। ये सारे काम आप लोग बुक्स के जरिए करवा सकते हो। क्लियर है? समझ आया? ये सिंपल है, टेंशन ना लें, घर पे प्रैक्टिस करें तो मस्त आएगा, नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे हम। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज़ है, वैसे क्लास की टॉपिक नहीं है लेकिन मैं हट के बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कल 14 अगस्त है और यौम आज़ादी, आज भी देखेंगे आप लोग क्या तूफ़ान बदतमीज़ी होगी। तो आज़ादी एक नेमत है, तो कोशिश कीजिएगा कि भाई आप लोग माशा से सारे एजुकेटेड और समझदार हैं, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स भी जो भी हैं जल्दबाजी वगैरह इसके चक्कर में ना लीजिएगा। आज़ादी अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, इसका शुक्र अदा कीजिएगा, नमाज पढ़ के जो भी तरीका आपको आता है, ठीक है। लेकिन ये बाजी वगैरह तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।